नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज। आज जानते हैं ना क्या है? आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, याद रहता है ना आपको? आज ही वो दिन है जिस दिन 75 साल पहले भारत का संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। संविधान सभा में आया था और ये यूं ही नहीं आ गया। ये किताब जो राहुल गांधी हाथ में यूं लिए फिरते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गई। उसके लफ्जों को यूं ही नहीं लिख दिया गया। 296 चुने हुए लोग, 3 साल का वक्त, संविधान सभा के 12 सत्र और करीब 167 मीटिंग्स हुई। इसके बाद कहीं जाकर हमारा संविधान तैयार हुआ है और यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आज का दिन उसी उपलब्धि को हम याद करते हैं, उसी उपलब्धि का जश्न मनाने का दिन है। और इससे पहले कि मैं आज के डिबेट में पहुंचूं, आपको यह भी याद दिला देना चाहती हूं कि संविधान दिवस के प्रति जो श्रद्धा जिस तरीके की आप देख रहे हैं, 2015 से पहले आपको यह तारीख याद भी थी। साल 2015 में मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। उससे पहले यह कानून दिवस के तौर पर जाना जाता था, लेकिन विशेष तरह का कोई ऐसा कार्यक्रम होता हो 2015 से पहले। संविधान दिवस के दिन नेता प्रतिपक्ष आज तालकटोरा में, स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं और वहां एक बार फिर से केंद्र सरकार पर ओबीसी, दलित, आदिवासी के खिलाफ सिस्टम तैयार न करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन राहुल के आरोपों के पीछे कोई तो आधार होगा ना, क्योंकि संविधान दिवस के दिन समाज में सियासी फायदे के लिए कुछ भी कह देने के पीछे आधार तो होना ही होगा ना। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि आंकड़े हमें किसी और तरफ ले जा रहे हैं और इन्हीं आंकड़ों की बदौलत मैं आज इस डिबेट की शुरुआत करने वाली हूं। जब 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो 26 कैबिनेट मंत्री मौजूद थे और उनमें से सिर्फ एक ओबीसी नेता, 5 अति पिछड़े वर्ग से और एक आदिवासी वर्ग से। लेकिन अब जरा इधर आ जाइए, मौजूदा सरकार 25 कैबिनेट मंत्री, 6 ओबीसी, 3 अति पिछड़े वर्ग से और एक आदिवासी मंत्री है। यानी मनमोहन सरकार में 26 मंत्रियों में से 7 पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से थे, जबकि मोदी सरकार में 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 10 पिछड़े अति पिछड़े वर्ग से। तो अगर आपकी सरकार बहुत शानदार तरीके से काम कर रही थी तो नंबर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था। सरकार तो इन्हीं मंत्रियों से चलती है और इस सरकार में उनकी भागीदारी बड़ी है कि घटी है, आप मुझे ये बताइए। फिर सिस्टम पिछड़े वर्ग के खिलाफ कैसे हुआ? ये पहला उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। आजादी के बाद पहली बार कोई अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले अधिकारी हैं, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। पहली बार रेलवे बोर्ड के 119 साल के इतिहास में यह पहली मर्तबा हुआ। कैसे हो गया? मोदी सरकार के कार्यकाल में ही पहली बार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के पद पर कोई आदिवासी शख्स गिरीश चंद्र मुर्मू पहुंचे हैं। कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 4 शेड्यूल कास्ट वर्ग के जज नियुक्त हुए। कैसे हो गया? सिस्टम अगर इनके खिलाफ था तो ये सब जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं कैसे हो गया? सिस्टम अगर पिछड़ों के खिलाफ होता तो ये उपलब्धि पहली बार क्यों हमें सुनने को मिलती मोदी सरकार के कार्यकाल में? क्यों? इससे पहले बहुत बन गए होते। राहुल गांधी की दादी थी, राहुल गांधी के पिता थे, राहुल गांधी के नाना थे, 54 साल कांग्रेस की सरकार रही। ये पहली बार क्यों कहना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि ओबीसी पीएम अगर कोई बना
तो कब बना? एचडी देवेगौड़ा को आप छोड़िए, और वो भी कांग्रेस सरकार में नहीं थे, जनता पार्टी की सरकार में। क्यों नहीं किसी आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद तक कांग्रेस ने पहुंचाया, या कांग्रेस के कार्यकाल में हो पाया ऐसा? जबकि बीजेपी सरकार में अब तक 3 राष्ट्रपति बने हैं। नाम गिरा देती हूं आप। एपीजे अब्दुल कलाम चुने गए एनडीए सरकार में मुस्लिम वर्ग के राष्ट्रपति थे, मुस्लिम वर्ग से आते थे, मतलब मुस्लिम वर्ग के राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति तो पूरे देश के थे, लेकिन आते मुस्लिम वर्ग से। दूसरा, रामनाथ कोविंद चुने गए मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अति पिछड़े वर्ग से आते थे। तीसरी है द्रौपदी मुर्मू, चुनी गई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आदिवासी वर्ग से आती है और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आदिवासी वर्ग से। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र चुनाव में जाति का नैरेटिव फेल होने के बावजूद राहुल गांधी को लगता है कि संविधान खतरे में है, जाति वाला नैरेटिव अभी भी काम करेगा, और इसीलिए तथ्यों को इधर उधर करके वो सोच रहे हैं अभी भी जीत हासिल की जा सकती है। और इसीलिए गूंज में बहस आज संविधान दिवस पर करनी जरूरी है कि संविधान के नाम पर भ्रामक दावे की ये सियासत कब तक होती रहेगी। शुरू करते हैं गूंज। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो खास मेहमान आज इस मसले पर डिबेट करेंगे, गहन चर्चा है, सीरियस चर्चा है, और बहुत हद तक अब जो ये बयानबाजी होती रही है और आज भी जो हो रही है उस पर ब्रेक लगना चाहिए कि नहीं, इस पर चर्चा है। 3 बहुत ही खास मेहमान आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पहले आपको आनंद दुबे जी नजर आ रहे हैं। ये यूबीटी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शुभरास्ता जी बीच वाली स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज नेताओं के लिए बनाती रही है अलग अलग राज्यों में। और हमारे साथ अजय आलोक साहब भी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। राहुल गांधी आज भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ओबीसी के खिलाफ है, एससी एसटी के खिलाफ है, आप लोग यहां रहे तो संविधान चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, शुभराष्ट्र जी यहाँ पे बिहार से हैं, रूबिका जी। वो बिहार में एक कहावत है कि थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो कोई असर नहीं होता है। राहुल गांधी बेसिकली थेथर हो गए, उनको कुछ नहीं बचा है। एक निकृष्ट आदमी जो कुछ नहीं कर सकता है, विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं 89 चुनाव हारने का। कांग्रेस पार्टी के लॉन्च पैड पे इतनी बार लॉन्च होने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी का लॉन्च पैड खराब हो गया, और उसके बावजूद भी वही घिसी पिटी राग। और सबसे बड़ी बात, आज संविधान दिवस है। संविधान के प्रमुख में हम लोग राष्ट्रपति को मानते हैं। राष्ट्रपति महोदय का आज अभिनंदन तक नहीं किया। वो वीडियो भी चलाइए आप कि राष्ट्रपति महोदय का बिना अभिनंदन किए उतर गए। ये है इनके मन में घृणा, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी वगैरह ने कितने के अच्छे शब्द हमारी राष्ट्रपति महोदया के लिए बोले थे। इनका दलित प्रेम का ढकोसला आज तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम लोग याद कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू को भी याद कर रहे हैं। तो बाबा साहब के प्रति इनका दलित प्रेम कितना था, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, लेकिन कोई 1952 में चुनाव हरवाया, 54 में चुनाव हरवाया। अजय आलोक साहब, कोई बेस तो होगा ना? कोई बेस नहीं है भाई। ऐसे कैसे कोई आप पर आरोप लगा देगा जब वो बार बार ये कह रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बार बार जब वो एक ही बात कह रहे हैं तो उसका कोई तो बेस होगा ना। वो सोचते हैं कि गोबल्स का जमाना है, कि बार बार एक ही चीज लोग कहेंगे तो लोग सच मान लेंगे। वो भूल जाते हैं कि आजकल जरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल का जमाना है। लोग गूगल कर लेते हैं ना तुरंत कि बाबा साहब को किसने भारत रत्न नहीं दिया 40 साल तक, संसद में किसने तैल चित्र नहीं लगने दिया, ये कह के कि संसद में दीवारें नहीं है इसलिए बाबा साहब का तैल चित्र नहीं लगेगा, बाबा साहब को किसने अपमानित किया। अरे और तो और छोड़ दीजिए ना। हाँ। विवेक श्रीवास्तव, दिल्ली या मुंबई में उनकी समाधि स्थल के लिए कभी जगह तक नहीं दी। हम पंच प्रेरणा लेके आए बाबा साहब। इस बात का एहसास कब ये लगातार इनकी आदत है। ये नैरेटिव जो आप दो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सिर्फ देश का नुकसान है।
नहीं, देश का कोई नुकसान नहीं है, नैरेटिव होना चाहिए, और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ये मानना पड़ेगा कि भाई सदियों से इस देश के अंदर जाति प्रथा रही है, एक ऐसा वर्ग रहा है जिसको शोषित किया गया है, तो उसके कॉज के लिए जितनी भी पार्टियां जितना बोले अच्छी बात है। आपको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने रिजर्वेशन SC ST का शुरू किया, अम्बेडकर जो थे कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य रहे थे। अब वो ठीक है, कंट्रोवर्सी सीनियर नेताओं में आपस में होती है, वो एक अलग इशू है। तो अब ये कहना साहब कि जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, सबके सब एंटी दलित हैं, सबके सब जो है आदिवासियों के खिलाफ हैं, ये कोई मतलब नहीं होता। आपको मानना पड़ेगा ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन लाए, बहुत सी स्कीमें आई हैं जो पिछले 70 साल में चली हैं। ये भी मानना पड़ेगा कि आज SC STs के अंदर भी इतना डेवलपमेंट हो गया है कि रिजर्वेशन के अंदर भी जो कंपटीशन है टफ हो चुका है। तो क्या वो 2014 से शुरू हुआ? तो ये चीजें करना गलत है, हमारा ये मानना है। लेकिन कि RSS जो है जिस व्यवस्था में विश्वास करता है वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके सेंटर पॉइंट पे आपके इनके शास्त्र हैं, इनके टेम्पल्स हैं, जिसके अंदर एक जाति का वर्चस्व रहता है और अन्य जातियां जो हैं वो पिछड़ी मानी जाती हैं। ये फैक्ट है। पूजा कराने का अधिकार जो है वो एक ही ब्राह्मण वर्ग को है। तो क्या ये चीजें सच्चाई नहीं है? अब विवेक जी, मैंने आपको बहुत तफसील से सुना। आप ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये आप मुझे ये बताइए, अगर ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, आप कह रहे हैं ये ब्राह्मणवाद जो है उसके ये सब के सब पुरोधा है, तो फिर नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है क्या? द्रौपदी मुर्मू ब्राह्मण है क्या? हाँ, अब आप सुनिए, एक चीज होती है कि हमने कि हमारा एक मंत्री या एक ऑफिस बेयरर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद का एक पर्टिकुलर डिप्राइव्ड क्लास को से आया, ये एक चीज हो गई। लेकिन एज अ पॉलिसी, एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, आप जो है किस तरह के कल्चर को ग्राउंड लेवल पे लोगों में आप फैला रहे हैं, बात को होती है। हमारा ये मानना है कि देश सेक्युलर था, हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं। आज एक एनिमोसिटी है समाज के अंदर। कुछ भी मत बोलिए ना, थोड़ी तो विवेकपूर्ण बातें कीजिए ना मिस्टर श्रीवास्तव। सबसे ज्यादा OBC चेहरे इस सरकार में हैं। क्या आप झूठी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर आप झूठ बोलेंगे और हम सुनेंगे। सरकार में OBC चेहरे होने से ग्राउंड लेवल के ऊपर OBCs का भला होना ये कोई आवश्यक नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं श्रीवास्तव? नहीं, तो आप क्या चाहते हैं? पहले आपने कहा नहीं, पहले आप ये कह रहे थे वो हलवा बन रहा था, याद है आपको? हाँ, निर्मला सीतारमण खड़ी थी और उसके बाद आपके खासम खास क्या बोल रहे थे कि इसमें कोई OBC क्यों नहीं है, बड़ी ऊंची जगह तक OBC क्यों नहीं पहुंच पाया है? हाँ? अब आप बोल रहे हैं कि ऊंची जगह पर OBC अति पिछड़ा वर्ग के हो जाने से कोई फायदा नहीं होता। एक बार डिसाइड कर लीजिए ना। मेरा बड़ा क्लियर मानना है, इस देश के अंदर, इस सरकार के अंदर दलित और वही दलित जो मुसलमान बने, वो हमारा ही DNA, हमारा ही खून है। जो पीड़ित थे तो इस्लाम अपनाया, इन दोनों के साथ कोई जस्टिस नहीं है। ये फैक्ट ऑफ द मैटर। और जस्टिस ये तभी कर पाएंगे जब ये अपना फोकस धर्म और धर्म गुरुओं से हटाओ। ये लिटरेचर आपको कहां से कौन कमा रहा है? आई रियली डू नॉट नो। यहां से पढ़ता है जब राम भद्राचार्य कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों की ये कैटेगरी तो निम्न कोट की है। अरे सर, इस देश में अगर मुसलमान अपने हक की बात कर सकता है, अगर पिछड़ा अति पिछड़ा अपने हक की बात कर सकता है, तो ब्राह्मण अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकता? ब्राह्मण कोई दैत्य है क्या? इस देश के अंदर हर इस मस्जिद देश का के हिस्सा है ना, क्यों नहीं बात कर नीचे सकता? जा रहा है। कोई नहीं, इस देश के अंदर नहीं रूबिका, इस देश के अंदर कल्चर ये हो गया है, हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करो और क्लैप्स के थ्रू जाओ, मीडिया कवरेज के थ्रू जाओ, 2 घंटे के अंदर कोर्ट ऑर्डर सुना देता है, जाके सर्वे करिए। अच्छा ठीक है, अब चूंकि ये बात आपने कर ली, मैं 30 सेकंड में इसको खत्म कर लेना चाहती हूँ। मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि हर मंदिर के नीचे आप खोजने जाएं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हक के साथ रहना ज्यादा जरूरी, यानी सच के साथ, फैक्ट के साथ। मुझे ये बताइए, हर मंदिर के नीचे ही क्यों खोजना पड़ता है? और बड़ा इंटरेस्टिंगली, मंदिर के नीचे ही कैसे, मस्जिद के नीचे ही मंदिर कैसे मिल जाता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? मेरी बात सुनिए, इतिहास के अंदर गुरुद्वारे क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं, उनके नीचे क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? इसलिए क्योंकि जब दलित कन्वर्ट हुए इस देश के अंदर और उन्होंने इस्लाम को अपनाया, तो उनको कहीं ना कहीं से ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को एक आंसर देना था। उसमें कुछ गलतियां हो सकता है समाज से हुई हो, जो नए नए मुसलमान उस जमाने में बने थे, लेकिन आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइड में रख तो फिर अब ठीक है। तो फिर अब हम हर ब्राह्मण की बात, हम हर ब्राह्मण के संभल वाले मसले को अगर छुपाने की कोशिश या दबाने की कोशिश कर रहे हैं विवेक जी, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो ASI के निरीक्षण में, संरक्षण में मौजूद एक बिल्डिंग है, उसमें नमाज पढ़े, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। वाइस वर्से ही होता है। वो फिर किसी की बपौती नहीं होती है, वो फिर ASI के संरक्षण में रहती है। लेकिन मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ। आप कहां से कहां पहुंचा रहे हैं,
आप मेरे नहीं, क्योंकि टॉपिक पर दलित और डिबेट करेंगे, मुसलमान मैं एक ही आपके है ना, टॉपिक पर डिबेट नहीं इसको करूंगी। समझना पड़ेगा। नहीं समझाने गए तो फिर फंस जाएंगे श्रीवास्तव जी, मैं सच बता रही हूँ, फंस दलित और जाएंगे। मुसलमान एक है इस देश में। अरे दलित It और is the मुसलमान same नहीं, class. सारे भारतीय एक हैं, वी द पीपल नहीं, ऑफ इंडिया। तो उसके हम लिए राम भारत के भद्राचार्य को लोग, समझाना चाहिए मत बीजेपी तोड़ने को। की कोशिश कीजिए आप। हिंदुओं को दलितों से अलग, दलितों को हिंदुओं से अलग, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग, ये काम आप कर रहे हैं और इसीलिए फिर इनको देना पड़ जाता है नारा शुभ रास्ता, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। शुभ रास्ता जी। रूबिका जी, मुझे अजय आलोक जी ने कहा कि मैं बिहार से आती हूँ, तो बिहार की ही एक लोकोक्ति से शुरू करूंगी। बिहार में कहा जाता है कि करिया अक्षर से भेंटे ना पिंगले पढ़ताड़े। तो यही स्थिति आज हमारे देश की ऑपोजिशन की है कि वो पूरी तरह से असमर्थ हैं नैरेटिव बिल्डिंग में भी, नैरेटिव सस्टेन करने में भी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें आप करवा लीजिए। आप देखिए, विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे, उन्होंने हिस्ट्री की बात उठा करके कहा कि कभी ना कभी गलती रही होगी। उसी तरीके से राहुल गांधी कई बार आकर के जो लगातार एक जुमला बोलते हैं कास्ट डिवाइड को लेकर के, ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जिसकी पेचीदगी समझने में ये लोग असमर्थ हैं। अगर समर्थ होते तो जब इनकी सरकारें थी तो न्याय हो जाना चाहिए था, क्योंकि 5 दशक का समय काफी लंबा समय होता है रूबिका जी। कम से कम 2 से 3 जनरेशंस की जो पौध है एक ह्यूमन रिसोर्स की, वो जरूर तैयार होती है। और जब वहां पे न्याय नहीं हो पाया, अगर इनके हिसाब से ही न्याय नहीं हो पाया, तो कुछ समय तो लगेगा। और ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि इस समाज, हमारा जो भारतीय समाज है वो चलायमान नहीं है, और हम बिल्कुल जड़ता के साथ हैं। जिस कंफर्ट के साथ आपके पैनल में हम सब बैठे हैं रूबिका जी, जिस ईज के साथ आज इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, जिस ईज के साथ फेथ मैरिजेस हो रही हैं, वो पहले नहीं था। वो आज से 10 साल पहले सुनी हुई बातें नहीं थी। तो आप अगर 3-4 घटनाओं पे फोकस करके ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में बड़ी अराजकता का माहौल है, तो ये गलत है। दूसरी चीज रूबिका जी, संविधान दिवस है आज, आपने राष्ट्रीय पुरखों को याद करने की। विवेक जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। स्वरा भास्कर की ट्रोलिंग इसलिए की गई क्योंकि उसने आउट ऑफ द वे जाकर के स्वरा भास्कर की ट्रोलिंग, आज जब वो नवयुवा का इलेक्शन लड़ने लगा, एकदम मैं तो जानती हूँ कलेजे से विवेक जी आपके दर्द निकल रहा है। रूबिका जी, एक सुनिए सर, बाकियों की ट्रोलिंग नहीं होती है। हम लोग यहाँ पर बैठकर विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हैं। बिल्कुल बगल में जो ये आपको चेहरा दिखाई दे रहा है ना शुभ रास्ता का, इनकी ट्रोलिंग अगर आप देख लेंगे ना तो रात को नींद नहीं आएगी। ट्रोलिंग मेरी भी बहुत होती है, लेकिन हम ना वो नहीं, जैसे ही आप फंसते हैं तो हम हाय, हम बेचारी अबला नारी, कोई तो आ जाओ हमारी मदद को। हम एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करते हैं, हम इंडिपेंडेंट औरतें हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। विवेक जी, आपको किसी के लिए आकर यहाँ पर किसी के लिए आकर वकालत करने की जरूरत नहीं है। बड़ी ट्रोलिंग दिख रही है, बाकियों की नहीं दिख रही है। एक सेकंड, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ शुभ रास्ता कि मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जिस महिला का यहाँ पर नाम लिया गया न, वो टेलीविजन स्टूडियोज में आती हैं, उनका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व भी अभी नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही थी अपने पति के बिहाफ पे कर रही थी, उनसे बात करनी हो आप प्लीज एक अलग से सेपरेट शो कर लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए विवेक जी, मैंने कुछ बोला नहीं है। आप ये बात भूल रहे हैं कि जिस महिला ने उनके शौहर को हराया है वो एक महिला नेत्री है। कम से कम वो सम्मान करना सीखिए। एक आम स्त्री जाकर के, ठीक है, अपने शौहर के लिए उन्होंने लड़ा, हारी वो अलग बात है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो जीती है उस जगह से वो एक महिला कैंडिडेट है। इसका सम्मान रखिए। और रूबिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। महिलाओं की लड़ाई, हम महिलाएं, हम स्त्रियां लड़ लेंगी, आपको बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई पर्सनल इसमें नहीं जाना है। मैं सिंपल सी एक बात कह रही हूँ रूबिका जी, कि जिस संविधान को बचाने की ये बात कर रहे थे, इस संविधान की आबरू इस देश ने उन्हीं नौनिहालों के हाथ में बहुत लंबे समय तक दी। हर स्टेट में जहां पर आज कास्ट डिवीजन हो रहा है, वहां लंबी सरकारें इन्हीं लोगों की रही है। मैं बिहार की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा आज भी अगर लेफ्ट स्ट्रांग है तो बिहार में है। सबसे ज्यादा खाई अगर कास्ट की दिखती है तो वहां दिखती है। मैं जाना नहीं चाहती हूँ इसमें, लेकिन आप ही के मेरा एकदम मतलब धुर विरोधी है, वैचारिक विरोधी है कन्हैया कुमार। लेकिन आपने कन्हैया कुमार को सिर्फ इसलिए हराया क्योंकि वो भूमियार फैमिली से थे। ये बात प्रदेश की जनता जानती है, बेगूसराय की जनता जानती है। और ये आप ही के लोग जात पात किसी को, इसलिए प्लीज इसको मत जाइए। कास्ट पे बहस मेरे आप आदमी का बचाव विवेक जी क्यों इस बात पे कर रहे हैं कि वो फला कौम से है और फला जात से है और वो फला वर्ग से है?
क्यों? क्योंकि एक भारतीय वाली जो एक फीलिंग है ना, जो एहसास है, वो लाने से ये कह दीजिए ना कि आपकी राजनीतिक चूल्हे हिल जाएंगी। और इसीलिए आप ये बांटो काटो वाला काम कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ ये बांटो काटो वाला काम। राम भद्राचार्य जी जैसे लोग हिंदू धर्मगुरु कर रहे हैं, जो जा रहे हैं लोग ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं संवैधानिक पद पर हैं। के लिए। क्या हमने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है? भाई प्रधानमंत्री जाके गले लगते हैं और राम भद्राचार्य जी को कोई एप्लीकेशन लेके तो क्या मैसेज जाता है? सर सुनिए, राम क्या बात करते हैं आप? मैं आपके 5 नेताओं का नाम बता दूं। शुभ्रास्ता, मैं इनको सिलसिलेवार तरीके से बिहार के उन लेफ्ट लीडर्स का नाम बता सकती हूँ जो मठ चला रहे हैं, मंदिरों में बैठते हैं। इनके राजनीतिक चूल्हे हिल जाएंगे। मेरा मुंह मत खुलवाइए अभी। ऐसा कुछ नहीं। हमारे के नाम पर जो ड्रामा विवेक श्रीवास्तव की पार्टी और विवेक श्रीवास्तव की जो वैचारिकी करती है, उसपे मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं बिहार की राजनीति लेकर के इनकी परतें छीलना नहीं करना। सैद्धांतिक तरीके से हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। अरे धर्म आज का मुद्दा बिल्कुल अलग है। पूरा अध्ययन करके ऐसे बैठे हैं जैसे बस धर्म को आप ही जो है पूरा। राम भद्राचार्य जी पे कोई बहस नहीं चाहती दीपिका जी, क्योंकि राम भद्राचार्य जी संवैधानिक पोजीशन पे नहीं है। संविधान पे चर्चा करने आए तो आप जात पात धर्म पर चले गए। टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी और ना सुनना चाहूंगी। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ रही हूं। होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया विवेक जी? ये हेट क्राइम होगा अगर किसी ने बोला। ये मेरी आस्था पे हेट क्राइम होगा अगर बोला भी किसी ने तो। राम भद्राचार्य जी तक पहुंचने की आपकी हैसियत नहीं है, इसीलिए नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर वो कास्टिस्ट रिमार्क्स बोलेंगे तो हम बोलेंगे, क्यों ना बोले? ठीक है, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। नहीं, ठीक है। नहीं, आप ये बोल रहे हैं ना, आप उनके चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं ना। मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ एक मुस्लिम, नौमानी साहब के लिए बोलिए। गलत है ना? हाँ, नौमानी साहब के लिए बोलिए ना। बिल्कुल नौमानी साहब के लिए बोलूंगा। अगर भड़काएंगे बिल्कुल वैसे ही बोलना, नौमानी जैसे लोग, जैसे बोला था ना राम भद्राचार्य जैसे लोग, वैसे बोलिए नौमानी जैसे लोग और उसके बाद आगे बढ़िए। एक मिनट, नौमानी जी ने हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष नहीं किया। राम भद्राचार्य जैसे लोग और नौमानी जी ने, यहाँ पर आप एक्सपोज हो जाते हैं, यहाँ बैठकर शुभ्रास्ता के धर्म से ताल्लुक रखने वाले धर्मगुरुओं को तो आप कुछ भी कह देंगे, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले किसी भी मौलवी मौलाना के लिए मुंह से एकदम जी टपकने लगता है। खैर करें, अल्लाह खैर करें। मैं आगे बढ़ रही हूँ। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ 2 और मेहमान यहाँ पर हैं, आनंद दुबे जी और धीरेन्द्र मुन्ना भी। आनंद दुबे जी, अभी भी आप इस बात पर विश्वास रखते हैं? आप लोगों ने कहा था सावरकर को लेकर अब बहुत क्लियर हो गया है मामला। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले चैलेंज किया था कि वीर सावरकर के बारे में देखिए कुछ दिनों में क्या होता है, और राहुल गांधी आज संविधान की कॉपी बताकर और ये कहते हैं कि इसमें सावरकर की बातें हैं क्या, इसमें मारकाट की बातें हैं क्या, बताइए। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आपको, आपके सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे आनंद जी, संविधान है और ये पूरा भरा हुआ है। अरे आनंद जी, बस उससे पहले कि आप शुरू करें, बस एक लाइन, वो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो नाम ऊपर चला गया। उन्होंने कहा अरे वाह, आज तो आनंद जी बहुत बड़ा सा टीका लगा कर आए हैं, क्या बात है? रूबिका जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, इसका मुझे गर्व है। मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे गर्व है। और सबसे बड़ा मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। पहले मैं देश में भारतीय हूँ, फिर अपने धर्म से हिंदू हूँ और फिर अपने जाति में ब्राह्मण हूँ। अगर ब्राह्मणों को कोई गलत कह रहा है, भला बुरा कह रहा है, तो उसकी सोच और उसकी विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूँ। शायद उसकी संस्कृति सभ्यता ऐसी होगी कि वो ब्राह्मणों को कोसे, गाली दे, वो उसके विवेक बुद्धि पे, मैं उसको क्षमा करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा क्षमा करते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं, जिन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। देखिए, विषय ये है कि संविधान दिवस है। ठीक है, मैं थोड़ा अलग टाइप लेता हूँ रूबिका जी। जानना चाहती हूँ इस पे, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ। मुझे इस कास्टिस्ट असर्शन पे कितना क्या उनके मन में क्या चल रहा है? ठीक है, अब वो जवाब देंगे। पहले आनंद दुबे जी मन में क्या चल रहा है? पहले आनंद दुबे जी अपनी बात फिनिश कर दे, पहले ओपनिंग अपनी बात कह दे, फिर हाँ। दूसरा रूबिका जी, दूसरा, हमारे मंदिर तोड़कर अगर कहीं भी मस्जिद बनाए गए हैं और वो प्रूफ होता है
तो वहां मंदिर ही होना चाहिए। मैं एक नहीं 10 बार इसके लिए गौरवान्वित महसूस होऊंगा कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी तोड़ी थी। एक आनंद नहीं जी, 10 बार। अपनी नब्ज चेक और कीजिए। 10 बार ये मौका महाराष्ट्र मिलेगा। के चुनावों के बाद आपको क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हैं आप? एक नहीं 10 बार मौका मिलेगा तो 10 बार बाबरी जैसे को गिरा डालूंगा, चाहे मुझे फांसी पे लटका देना। हैं? अब आता हूं गांधी को आपके कब विषय गिराएंगे? पे, संविधान पे। ये क्या हुआ है आपको विवेक अरे जी? शांत रहिए अजय भाई, अजय भाई अभी शांत रहिए, प्लीज प्लीज शांत रहिए। रूबिका जी, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है संसद भवन में। प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति महोदय हैं। राहुल गांधी जी को भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। ये आनंद दुबे का स्टैंड है। राहुल गांधी जी व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनको भी अगर आप साथ में लेके चलते तो आप और महान होते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां फेल हो जाते हैं, जैसे वो सोचते हैं कि यह देश विपक्ष मुक्त चाहिए। ये जो दर्शक दीर्घा है, यहां विपक्ष बैठे, ये मैं यही प्रधानमंत्री किसने जी कहा फेल कि हो वो जाते हैं। दर्शक दीर्घा में हमारे थे? प्रधानमंत्री जी से, आनंद जी, आपने वो तस्वीरें देखी है कि नहीं हमारे देखी? प्रधानमंत्री क्या जी बात से कर रहे हैं आप? वैचारिक मतभेद हैं। अरे भाई, कांग्रेस अध्यक्ष के बिल्कुल हाँ, राहुल- बगल में राहुल गांधी खड़े थे। कहा आपने कौन से वाले राहुल गांधी को देख लिया? नहीं, आज जो तस्वीरें आई उसमें राहुल गांधी कहाँ हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दिखे क्यों नहीं राहुल गांधी? महाराष्ट्र के चुनावों के बाद आनंद जी कुछ बेहद गड़बड़ हुआ है, आप बता नहीं पा रहे। अरे भाई, आज की बात कर मैं आज ही की बात तो कर रहा रही हूं। हूँ भाई। प्लीज वो तस्वीरें दिखाइए आनंद जी। तो राहुल, आप आनंद जी पहले तस्वीरें देख लीजिए। राहुल गांधी बिल्कुल बगल में खड़े हैं। कर रहे वो हैं। अजय आलोक और आनंद दुबे जी दोनों राष्ट्रपति screen पर। महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन भी नहीं कर रहे हैं साहबजादे, क्योंकि दलित आदिवासी महिला का अभिनंदन कैसे करेंगे? नेता प्रतिपक्ष हैं। आपने राम मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय को कितना सम्मानित किया। सर, आप इधर उधर संसद भवन की गोल पोस्ट नई मत बिल्डिंग चेंज अरे के आज उद्घाटन में सावरकर कितना के बारे में जो सम्मानित ज्ञान किया। दिया उसमें बताइए। नहीं, मैं आपसे रखिए। क्या कह रहा हूं, दाएं राहुल बाएं गांधी मत कीजिए, समय बर्बाद करते हैं ये जी, लोग। राहुल गांधी जी अगर अपनी एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उसको भी आपको सुनना होगा। यह देश एक पार्टी या एक विचारधारा आनंद जी, से एक नहीं तो- चल सकता। आनंद जी, एक तो इस बात आपको को समझ सबको लीजिए। लेके चलना इस होगा। वक्त जो आप कर यही रहे तो हैं राहुल ना, गांधी गूंज कह रहे में हैं। क्या कह रहे हैं? आप अपने दोनों पैर को दो किश्तियों में रख रहे हैं। अभी आपने कहा कि बाबरी गिराएंगे, मैं शिवसैनिक हूं, फांसी पर लटक जाऊंगा। वो तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी को एकदम घोल के पी चुके हैं। ठीक है, अब उनसे जरा पूछ लेती हूँ, और मैं ये भी आपसे चैलेंज कर लेती हूँ कि ये बात जाकर आप कांग्रेस को कह दीजिए, वीर सावरकर की जय आप बुलवा दीजिए, बाबरी मस्जिद पर कुछ बुलवा दीजिए। आप कभी इधर कभी उधर दो किश्तियों में पैर नहीं रखेंगे सर। यही आलम होगा जो अभी आपके साथ हुआ है। मैं तहसीन रूबिका जी पूनावाला on शिवसेना, screen, सर। एक मिनट रूबिका जी 5 सेकंड। हाँ। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, कौन सी अपनी वाली? पार्टी की आइडियोलॉजी रखूंगा। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी ने जो हमें सिखाया है, मैं उसी पे बात करूंगा। हम एक गठबंधन में हैं, वो अलग पार्टी है। हिंदू हृदय सम्राट चुनाव के पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? गर्व रहेगा कि इतनी हमारे बार लोगों ने चुनौती बाबरी दी हिंदू गिराई हृदय सम्राट बोलने और की हमें चुनाव इसका के दुख पहले, भी रहेगा। तब तक नहीं निकला नहीं धनुष से। आज हिंदू हृदय सम्राट निकलने लगा। हिंदू पार्टी होने के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने हमारे ये पीठ में छिपकिली छुरा है फोड़ा, ये। हमारी चलती सरकार गिराई। ये एक नाथ छिपकिली है रूबिका जी, छिपकिली की तरह रंग बदलते हैं। जो उन्होंने आज ये हमारे टीका साथ किया ना, छिपकिली वाला वही ही नशा एक नाथ है। शिंदे देखो मुख्यमंत्री बनने के लिए कैसे आपको धोखा दे रहे हैं। ये सबक लो, सीखो। आप कोई दूध के धुले नहीं हो। आप अगर विवेक बुद्धि से काम करते छिपकिली की तरह रंग तो आज बदलना यहाँ आपने नहीं उसी होता। के कोई। इसके सबसे बड़े दोषी 23 तारीख को अजय रिजल्ट आलोक नहीं की आया, पार्टी 26 तारीख है को टीका और चढ़ अजय गया। आलोक की और पार्टी हिंदू ये हृदय भी सम्राट कहना लग चाहता गया। हूं कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू आचार्य, हमारे स्वामी को गिरफ्तार किया गया, आपने क्या किया? एक देश होने के नाते क्या किया? आपकी विदेश कूटनीति कहां है? आपकी डिप्लोमेसी कहां है? केवल टीवी पर बैठ के झूठ बोलना, प्रपंच करना, यही आपका हिंदुत्व है। घर में रहिए 5 साल अभी चलेगा। ना अभी आप 5 साल घर में रहिए, गड़बड़ मातोश्री हो में गई है बाहर सर, निकलने लायक गड़बड़ नहीं हम है। तो हो अपने है। घर में ही है। ये भारत हमारा घर है, ये राज्य हमारा घर है। अरे हम सर, तो ये अपने सब घर घर में है। मातोश्री में आप- बैठे रहिए अंदर। आपके तरस आती है, आप तो आपके ऐसा सोच और विवेक बुद्धि पर आनंद तरस जी, आती है। आनंद जी रुकिए ना। आपने आज ऐसे रंग बदला है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आप कल कुछ ये शब्द आपके मुंह से छिपकिली। महाराष्ट्र चुनाव से पहले निकल ही नहीं रहे थे। मैं खुद इस बात की गवाह हूं आनंद जी। आप खुद अपने पुराने सारे के सारे
डिबेट खोलकर रख दीजिए, सुनिए जो आप वहां पर बात कर रहे हैं। और आज जो आनंद दुबे निकल कर आया है, शायद अगर ये पहले आपने किया होता, एक तो नहीं मुझे 100 बार कहूंगा। अरे 100 बार कहिए, मैं हिंदू पर हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हिंदू हूं रहूंगा, कि ये मुझे आज इसका क्यों गर्व बोल रहे हैं है, आप? जीवन भर रहेगा। ये वीर आप सावरकर हमारे देवता महाराष्ट्र के हैं चुनाव और के पहले रहेंगे। करते ना। रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बकायदा मोदी सरकार में मंत्री हैं। और मैं उनका रुख करूं उससे पहले हमारे साथ यहां पर धीरेन्द्र मुन्ना जी भी हैं। धीरेन्द्र जी, संविधान दिवस पर राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आज भी ये सरकार मौका नहीं दे रही है, सिस्टम नहीं बना पा रही है। रूबिका जी, बहुत दुखद, और इस ड्रामे का क्या मैं कहूँ। अपने पूर्वजों को ये याद नहीं करते हैं। 62 और 63 के समय में नेहरू जी ने क्या कहा था आरक्षण को लेकर के? उन्होंने कहा था कि दूसरे दर्जे के नागरिक हम यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। बजाबते लिखित चिट्ठी लिखी थी उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को। राहुल गांधी जी आज ये बोल रहे हैं कि दलितों का हम बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन उन्हीं के पिताजी ने क्या कहा था कि ये इडियट को मैं प्रमोशन नहीं दूंगा। इस बात को भूल जाते हैं और आज ये पिछड़ा और दलित की बात करते हैं। तो मुझे आज ये हंसी आती है संविधान दिवस के अवसर पे कि संविधान के रचयिता बाबा साहब को जब भारत रत्न देना था तब उनके नेहरू जी ले रहे थे भारत रत्न, और तब श्रीमती गांधी खुद को ले रही थी भारत रत्न। तब उस समय उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देना उचित नहीं समझा था। आज पिछड़ों की ये बात कर रहे हैं। तो जब पिछड़े की बात हो रही थी तो जब कर्पूरी ठाकुर जी को किसने दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी और इस सरकार ने दिया है। इस बात को वो कैसे भूल जाते हैं? और बिहार और देश के पिछड़ा तहसीन पूनावाला आज नहीं नए टाउन, ओके नहीं नए टाउन ओके एक मिनट मुन्ना जी एक सेकंड आ रही हूँ। तहसीन पूनावाला, आपकी सरकार रही 54, मैं एकदम प्रिसाइज 54 साल आपकी सरकार रही। ओबीसी, दलित, एससी, एसटी की राजनीति आप लोग जब आज करते हैं तो आईने में अपना चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? रूबिका जी, सबसे पहले तो संविधान दिवस की आपको शुभकामनाएं सभी पैनलिस्ट को और 26/11 के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से अपील करता हूँ कि जो बांग्लादेश में हमारे संत को इलीगली डिटेन किया गया, उनको सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, पत्र लिखना बंद करे, कड़ी निंदा करना बंद करे, उनको छुड़वाए। दो चीज है, चलिए मैं मानता हूँ कांग्रेस खराब है, कांग्रेस गलत है, सब कुछ कांग्रेस से गलत। कांग्रेस के आप नतीजे तो देख ही थे। तो क्या माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय स्वर्गवासी अरुण जेटली जी भी गलत कह रहे थे? वो विभाजन की राजनीति कर रहे थे जब वे कह रहे थे कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। ये खुद माननीय अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा, खुद माननीय राजनाथ सिंह जी ने वादा किया कि आप पार्लियामेंट को वॉट करते थे, और खुद स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने कहा। क्या वो इस विभाजन की राजनीति कर रहे थे? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस खराब है, चलो हार गई, ये क्यों करे? आज भी अजय भाई, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अजय भाई कह दे कि हम कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, बस यहाँ पे डिबेट समाप्त हो गई। मैं आनंद भाई और विवेक भाई चले जाएंगे घर पर, कह दे अजय भाई कि हम नहीं करेंगे कास्ट सेंसस। हम तो खराब है ना, आप बता दो। जो चीज आप कर लो, आप करें तो चमत्कार, हम करें तो बनेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। लोग जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार में मंत्री हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दलित है। आज जब राहुल गांधी इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो इनसे बेहतर चेहरा नहीं हो सकता इस पर बात करने के लिए। रामदास जी, स्टूडियो से रूबिका बात कर रही हूं। आज पहला सवाल, संविधान दिवस के मौके पर राहुल गांधी आप पर आरोप लगाते हैं, यानी आपकी सरकार पर, मोदी सरकार पर, कि ये ना दलितों की है, ना पिछड़ों की है, ना अति पिछड़ों की है। आप लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है इनके लिए चल रहे सिस्टम को। क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी जी को जवाब हमारा इतना ही है कि पूरे देश को, दलितों को, आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी ने बर्बाद किया है। इतने साल उनका वोट ले लेकर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी का वोट ले लेकर एक कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता में रही, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों को हटाया। और गरीबों को न्याय देने की जिम्मेदारी आपकी थी। मोदी साहब तो अभी आए हैं, 10 साल पहले मोदी साहब इधर आए सत्ता में, और संविधान के संबंध में राहुल गांधी को बोलने का क्या अधिकार है? उनके माननीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने संविधान की बात नहीं करनी चाहिए।
संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लोकसभा में संविधान संविधान करके वोटिंग ले लिया, लेकिन अभी महाराष्ट्र में आपने देखा है कि संविधान दिखा कर वोट मांगा, लेकिन उनको वोट मिला नहीं। खाली 16 सीट को कांग्रेस पार्टी को मिली है, इतनी उनकी बेइज्जत हो गई है। तो अभी संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा और हमने किसको बर्बाद नहीं किया है। मोदी साहब ने देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है, सब लोगों को साथ में सबका साथ सबका विकास का नारा दे दिया है। और इसीलिए मोदी साहब पर जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी जी, ये बेबुनियाद है और उस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। नहीं, पर रामदास जी, आप कह रहे हैं कि संविधान वाला मसला नहीं चला, ये जाति वाला मसला नहीं चला, तो फिर राहुल गांधी अभी भी इसको क्यों पकड़े हुए हैं? हरियाणा में हार मिल गई, महाराष्ट्र में हार मिल गई, उसके बावजूद वो अभी भी इस बात पर, मतलब आज जो उन्होंने संविधान संरक्षण अभियान की शुरुआत की है, उससे लग रहा है कि वो इस पे जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी संविधान की बात करके उनको लगा था कि अपना फायदा होगा, उनको लगा था कि नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में एक वोट को बहुत बड़ी कीमत होती है। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू होता है और हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली लोकसभा में, मतलब 543 सीटों में से 293 सीटें हमको मिली और सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता थी। तो इसीलिए अभी संविधान का मुद्दा ये हमेशा लेते रहेंगे तो उनको फायदा होगा नहीं, कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। जिस हरियाणा में हार गए, क्या आप अपने ही अंदाज में राहुल गांधी को संविधान के लिए कुछ समझा सकते हैं? कोई शेर, कोई शायरी के मतलब मैं इतना ही बताना नहीं, मतलब इस देश का हम हमेशा लेते हैं भारत माता की आन, हम हमेशा लेते हैं भारत माता की आन और हमें करना है मजबूत संविधान। वक्त आएगा तो हम दे देंगे हमारी जान, लेकिन हम किसी को बदलना नहीं देंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान। तो बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकता है। राहुल गांधी संविधान को बदल रहे हैं, राहुल गांधी खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं। राहुल गांधी जी को सत्ता में आने का अधिकार है, लेकिन सिस्टमैटिक उन्होंने प्रचार करना चाहिए। हमेशा मोदी जी पर टीका टिप्पणी करने से उनको फायदा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के संविधान के मुद्दा अभी फेल हो चुका है और लोग समझ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि फेल हो चुका है, लेकिन वो अभी भी इस बात को मान रहे हैं और इसीलिए तो संरक्षण दिवस जो है वो ऐसे मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामदास आठवले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाकी सारे खास मेहमान। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, लेकिन संविधान की जय, और इस बात का ख्याल रखिए कि आप किसी भी चीज को जहन में मत रखिए, सिर्फ इसे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखते रहिए न्यूज़ 18।